वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपको बनाना बताऊँगी। बीफ का गोश्त है मेरे पास, जिसको मैं आपको कोरमा बनाना बताऊँगी। बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इसमें आपको कोई भी मुश्किल काम करना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आसानी से आप इसको जो है वो 10 से 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं, अगर आपका गोश्त गला हुआ है तो। ये जो गोश्त है इसको मैंने अभी गलाया नहीं है। इसमें मैं सिंपल जो है वो सारे मसाले ऐड करूँगी और गलने के लिए रख दूँगी। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 2 किलो जो है वो बीफ का गोश्त है और इसमें मैं 1 लीटर जो है वो पानी ऐड कर रही हूँ। आप इसको बॉयल करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल ऐसे ही बना रही हूँ। ये आधा किलो मेरे पास टमाटर हैं, ये इसमें जाएंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है कोरमा बनाने का। कोई चीज़ भी आपको जो है वो फ्राई नहीं करनी पड़ती और बहुत इजीली ये बन जाता है। आधा किलो के करीब मेरे पास प्याज हैं, वो इसमें जाएंगे। ये मेरे पास लहसुन और हरी मिर्चें हैं, ये इसमें जाएंगी। अदरक और लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, वो इसमें जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें पानी इतना ऐड किया है कि इसमें जो सारे ये मसाला है और गोश्त है ये बस जो है थोड़ा सा भीग जाए। इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड अप नहीं करेंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि सिंपल मैंने गोश्त लिया है, सिंपल गोश्त है ये, जिसमें मैंने 1 लीटर जो है वो पानी ऐड किया है। प्याज डाले हैं, टमाटर डाले हैं और हरी मिर्चें डाली हैं। और जो इसमें मसाले जाएंगे जैसे नमक वगैरह, वो मैं आपको बता दूं। 1 टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें नमक ऐड करने लगी हूँ, इस तरह से। वन टेबल स्पून जो है वो ये सूख मिर्च पाउडर है। हाफ टेबल स्पून इसमें हल्दी जाएगी। बस इन मसालों को डाल के आप इसको गलाने के लिए सिंपल रख देंगे। ये बहुत ही ईजीएस्ट तरीका है जो कोरमा बनाने का। फिर मैं एक दफ़ा आपको बता दूं, मैंने सिंपल गोश्त लिया है बीफ का। आप मटन का भी ले सकते हैं, लेकिन चिकन जो है वो इससे डिफरेंट बनता है। चिकन आप इस तरीके से नहीं बना सकते, मटन और बीफ को आप बना सकते हैं। सिंपल मैंने बीफ का गोश्त लिया था, उसमें मैंने 2 किलो गोश्त था, जिसमें मैंने 1 लीटर पानी डाल के इसको जो है ये गलाना है। और जो डाला है प्याज डाला है, आधा किलो के करीब प्याज था, आधा किलो टमाटर थे, थोड़ी सी हरी मिर्चें थी, लहसुन था मेरे पास तकरीबन 2 जो हैं वो बड़े जवे जो थे वो उसके लहसुन के थे, जिनको मैंने अच्छी तरह से छील के इसमें डाल लिया है। अब इसको मैं गलाने के लिए रख दूँगी हाई फ्लेम पे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी, अदरक भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये सिंपल बस इसको गला लेना है। इसको गलने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 15 मिनट ये गलता रहेगा और अच्छी तरह से हो जाएगा। व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल जो है वो खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून मेरे पास कोरमा मसाला है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। आप कोई सा भी कोरमा मसाला ले सकते हैं। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है इस तरह से। अब मैं इसमें घी ऐड करूँगी। एक पाव के करीब इसमें घी गया है। फ्लेम जो है वो हम हाई रखेंगे। बिल्कुल सिंपल कोरमा है ये, कोई मुश्किल चीज़ नहीं इसमें। थोड़ा सा घी और डालूंगी मैं और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे।
हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी, हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी कुछ धनिया पाउडर, गरम मसाला जो है वो इसमें एंड पे जाएगा। जब ये कौरमा घी छोड़ देगा तो तब हम ये समझेंगे कि ये तैयार है। अभी इसमें से घी बाहर नहीं निकला है। ये देख रहे हैं आप व्यूवर्स, ये जो घी है ये मसाले ने घी छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार है। ये आप देखें, इसमें घी जो है वो बाहर निकल चुका है। ये आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त है। हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। व्यूवर्स, ये आप देख रहे हैं परफेक्ट कौरमा हमारा तैयार है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का कौरमा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें इसमें घी कितना ज़बरदस्त सा बाहर आ चुका है। ये देख रहे हैं आप, ये बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त कौरमा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट करके बताइएगा कि आपका ये कौरमा कैसा बना।